हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट्स को कंप्लीट किया था। यानी कि जो स्टेटमेंट सही था उसके आगे सही का टिक लगाया था हमने, और जो स्टेटमेंट गलत था उस स्टेटमेंट के सामने हमने क्रॉस का साइन किया था। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि हमारा क्या रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है। इस क्वेश्चन में हमें हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिनमें से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा और उसी एक सही ऑप्शन को हमें टिक आउट करना है। आई बात समझ में? चलिए, तो इसमें ए नंबर कहता है हमारा द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम डैश, यानी कि हमारी धरती जो है, हमारा अर्थ जो है वह अपने एक्सिस पे घूमती है। बात सही है कि घूमती है, लेकिन कैसे घूमती है? तो ऑप्शन में है वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, या ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ घूमती है, या फिर नॉर्थ टू साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ, या नन ऑफ दिस। तो हमारा धरती जो है, हमारी अर्थ जो है वह वेस्ट टू ईस्ट स्पिन करती है अपने एक्सिस पे, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तभी हम लोगों को दिखता है कि पूरब से पश्चिम की तरफ सूरज उगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बी नंबर पॉइंट कहता है हाउ मेनी टाइम्स द सन इज बिगर देन द अर्थ। अब सूर्य जो है वह हमारी धरती से कितना टाइम्स बड़ा है, कितनी गुना बड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन देता है यहां पे हमारा 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, मेनी टाइम्स। तो हम सभी जानते हैं कि सन जो है, सूर्य जो है वह हमारी धरती से कई गुना बड़ा है, बहुत गुना बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे किस ऑप्शन को सही मानेंगे? तो 4th नंबर मेनी टाइम्स जो हमारा ऑप्शन है यह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं सी नंबर क्वेश्चन के। तो क्या कहता है, अबाउट हाउ मच पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, यानी कि धरती का कितना भाग जो है वह पानी से ढका हुआ है। धरती का कितना भाग पानी से ढका हुआ है, इसके बारे में ऑप्शन सही चूज करना है। तो पहला है हाफ, दूसरा है 3/4, तीसरा 2/3, 5th 6th। तो बी नंबर सेकंड नंबर ऑप्शन 3/4 पार्ट जो है हमारी धरती 3/4 पार्ट्स जो है वह पानी से ढका हुआ है। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
चलिए अब इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या है, हमारा 6th नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमारा क्या है, गिव वन वर्ड फॉर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है, उत्तर जो है कि एक शब्द में देना है। जितने भी 4 क्वेश्चंस यहां पे हमें दिख रहे हैं, इन चारों क्वेश्चन का आंसर जो है वह हमें एक शब्द में देना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चन को देखते हैं और उसका आंसर देते हैं। जिसमें हमारा ए नंबर कहता है, नेम गिवन टू द मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का जो मॉडल है, धरती, हमारी धरती का जो प्रारूप है, उसका नाम लिखना है। तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो हमारा जो अर्थ का जो मॉडल है उसे हम लोग ग्लोब के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ग्लोब, GLOBE, ग्लोब हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग अपने बी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो द प्लेस वेयर वी ऑल लिव, यानी कि उस जगह को क्या कहते हैं जहां पे हम सभी रहते हैं। ठीक है, तो होम नहीं होगा, बिल्कुल होम नहीं होगा, घर नहीं होगा। जहां पे हम सभी रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लैंड बोलते हैं। ठीक है, द प्लेस वेयर वी लिव, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लैंड हो जाएगा, LAND, लैंड यानी कि जमीन। क्लियर है? चलिए बी नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द शेप ऑफ आवर अर्थ, सी नंबर क्वेश्चन पूछता है कि हमारी जो धरती है, हमारा जो अर्थ है, उसका शेप कैसा है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी जो धरती है, हमारा जो अर्थ है, उसका शेप कैसा है? तो राउंड है, यानी कि गोल है। क्या लिख देंगे? राउंड, ROUND, राउंड। सी नंबर क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब डी नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? नेम गिवन टू द पार्ट ऑफ द अर्थ कवर्ड विथ सैंड, यानी कि धरती का वैसा भाग जो बालू से ढका हुआ होता है, उस भाग का नाम लिखना है। धरती का वैसा भाग जो बालू से ढका हुआ है, उसका नाम लिखना है। तो क्या कहते हैं उसे हम लोग? डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट, यानी कि उसे हम लोग मरुस्थल बोलते हैं या रेगिस्तान बोलते हैं। फटाफट से इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा मैच द कॉलम्स है, इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसको आप लोग नोट करते रहिएगा, हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो द अर्थ इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर, हमारी धरती जो है वह एटमॉस्फेयर से घिरी हुई है। प्लेसेस कवर्ड विथ सैंड आर कॉल्ड डिजर्ट, यानी कि वैसी जगह जो बालू से ढकी हुई रहती है उसे हम लोग डिजर्ट बोलते हैं। सी नंबर, द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, यानी कि धरती का जो मॉडल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग ग्लोब बोलते हैं। डी नंबर,
ए वेरी हाई रेज्ड लैंड इज कॉल्ड माउंटेन्स। जो यहाँ पे धरती बहुत ज्यादा उठी हुई होती है उसे हम लोग माउंटेन्स बोलते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए, यहीं पे हमारा यह चैप्टर खत्म हो जाता है। प्रोजेक्ट टाइम ये सब जो है आप लोग स्कूल में अपने क्लास टीचर की सहायता से कंप्लीट करेंगे। अगले क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 10 रहने वाला है, रॉक्स एंड मिनरल्स, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे।